नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं। बच्चे सब बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। रिक्वेस्ट आया था एक बच्चे का कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाना। तो सोचो, मैं यहाँ पे ये पहले बता देना चाहता हूँ, इंडिया में क्रिकेटर बनना है तो 18 साल से उम्र कम होनी चाहिए बेटा, तभी बन सकते हो। या तो तुम अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लो, नवोदय स्कूल में एडमिशन हो जाए तुम्हारा, या तुम अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लो, शांति निकेतन या सहरसा या पटना या मुंगेर या कहीं पे भी किसी शहर में, जमशेदपुर, किसी भी अच्छे शहर में अपना नाम लिखवाओ। गांव के स्कूल में बेटा क्या है ना कि अच्छा पढ़ाई भी नहीं होता है ना खेलकूद होता है, तो वहाँ तो तुम क्रिकेटर या कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो ये है। तो दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि तुम अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लो। उससे होता क्या है, फ़ायदा क्या है कि तुम्हारा स्कूल से ही क्रिकेट की टीम में सिलेक्शन हो जाएगा और फिर तुम इस तरह से आगे बढ़ोगे। जैसे धोनी स्कूल से ही क्रिकेटर बना। और जो लोग ज़्यादा उम्र हो चुका है, यानी अब 18 से ज़्यादा का हो गया है, भाई क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो अब तुम्हारे लिए एक ही चीज़ है, इस इंडिया में तो क्रिकेटर बनना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। दूसरे देश में ट्राई करना है तो कर सकते हो। और दूसरे देश कैसे जाओगे, तुम पैसा कमाओगे तभी तो दूसरे देश जा सकते हो। तो ये चीज़ इंडिया में कहीं ना कहीं कमी नज़र आता है कि क्रिकेट का इस तरह से एज को लेकर के। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि इससे अच्छा तुम क्या करो, मैं बताता हूँ। तुम कोई स्किल सीखो, किसी अच्छे से शहर चले जाओ, वहाँ पे बच्चे लोग के साथ क्रिकेट खेलो, है ना। क्योंकि अब तुम तो वैसे भी क्रिकेटर नहीं बन पाओगे, समझे, क्योंकि दूसरे देश जाने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। एक ही उपाय है ना। इंडिया में दूसरे देश में यही फ़र्क है। अगर अमेरिका में कोई सिंगर, एक्टर, क्रिकेटर बनना चाहे आसानी से बन जाएगा, लेकिन इंडिया में थोड़ा मुश्किल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तुम ये कर सकते हो कि टेनिस क्रिकेट का जो क्लब होता है वो बना सकते हो। जैसे अगर तुम्हारी एज 25 साल की हो गई, होता है कि गांव घर में रह करके तुम शांति से रहोगे भी नहीं, कोई तुम्हारे साथ खेलेगा भी नहीं, कोई तुमसे बात भी नहीं करेगा, याद रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं जिसकी उम्र हो चुकी है 21, 22, 25, बोलते भैया हम क्रिकेट खेलने जाते हैं गांव में, हमें खेलने नहीं मिलता, नए बच्चे खेलने नहीं देते। तो भैया एक बात बताता हूँ, मैं गुजरात में जब रहता था ना, तो वहाँ पे जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था तो मैं उन लोगों से बड़ा था, फिर भी मुझे खेलने मिलता था। अंकल लोग भी साथ में खेलते थे। लेकिन बिहार के जो गांव है, खास करके जो मैसी गांव है, ये इस तरह की जो सोच है, जहाँ पे ज़्यादा राजनीति होती है, वहाँ पे यही होता है कि बड़ों को खेलने नहीं देंगे, जो लुच्चा लफंगा है उसको खेलने देंगे। कोई लफंगा आया, बैटिंग करने लगा, और कोई बदमाश है, उसकी उम्र 40 की भी है, वो आकर के बैटिंग कर रहा है। यहाँ इस तरह का सिस्टम चल रहा है, यानी बदमाशी चलता है यहाँ पे। कोई भाईचारा से क्रिकेट नहीं खेला जाता है। खास करके मेरे गांव की बात करूँ तो ये फुटबॉल वगैरह नहीं खेला जाता है। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो मैंने कहा ना, अच्छी स्कूल में एडमिशन लो अगर तुम्हारी एज 18 से कम है। और जिन लोगों को लगता है कि गांव में वो परेशान है, गांव में अच्छा नहीं लगता है उनको, तो उनके लिए एक ही सजेशन है, भैया पैसा वैसा कमाओ, किसी अच्छे शहर में रहो, है ना। गुजरात में रहो, सूरत में, राजकोट में, मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में। क्योंकि वहाँ का माहौल और गांव के माहौल में अंतर है ना भैया। अगर तुम एक क्या कहते हैं बंगलो लेकर के रह रहे हो, बंगलो भाड़ा लेकर के रहे, भाड़ा कितना लगता है, 25,000 लगेगा। किसी भी मोहल्ले में रहे, तो वहाँ पे फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ तुम आराम से बच्चे लोग के साथ खेल सकते हो। क्योंकि वहाँ के बच्चे जो होते हैं ना, खास करके गुजरात के, क्योंकि मैं गुजरात में रहा हूँ, तो वहाँ ऐसा नहीं करते राजनीति। वहाँ तुम आराम से सोसाइटी में रह करके खेल सकते हो, कूद सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, कोई कुछ नहीं रोक टोक। वो बिहार के गांव जैसा नहीं है वहाँ पर माहौल। हर चीज़ में राजनीति नहीं करते वो लोग, प्रेम से रहते हैं, समझे ना, कोई जाति ना कुछ। तो ये चीज़ है कि गुजरात में रह करके तुम ये चीज़ कर सकते हो, या मुंबई या दिल्ली में। बिहार में नहीं होगा, है ना। अब जिनको लगता है कि उनके गांव में उनको परेशानी है, गांव में रह कोई जाते हैं तो उनको खेलने नहीं मिलता है, ये लोग उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, उनका कुछ सपना है वो कैसा पूरा होगा, तो उनको शहर जाना चाहिए। भैया कोई स्किल सीखो जिससे कि तुम पैसा कमा सको, 1 लाख रुपए जितना। तो किराया लेकर के गुजरात में ही, सूरत में, ये किसी भी अच्छे, अहमदाबाद में अपना रहो। और वहाँ पे ऐसा माहौल है कि तुम कहीं पे भी जाओगे तो भाईचारा है। मैं गुजरात में रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, कहीं पे भी गुजरात में रहोगे तो। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं
समझे। बिहार में बहुत राजनीति है, याद रखना। तो वहाँ पे इस तरह से भाईचारा के साथ तुम रह सकते हो। जैसे गोकुल धाम सोसाइटी देखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कितना भाईचारा है। उस तरह से काश बिहार के गाँव वगैरह में भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो तुम्हें अगर शांति से रहना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांव में हम परेशान हैं, लोग राजनीति करते हैं, खेलने नहीं देते, कोई बात नहीं करता, हमारा सपना कैसे पूरा होगा भैया। तो और उम्र हो गई है 25 की, तो भैया तुम कोई स्किल सीखो ना, डिप्लोमा कर लो या ITI कर लो या कुछ भी ऐसा करो जिससे कि तुम लाख रुपए महीने कमा सको, दुबई चले जाओ कमाने के लिए, कोई अच्छा सा बिजनेस कर लो। लेकिन वो अहमदाबाद जा कर के करना। गुजरात बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि यहाँ पे भाड़ा भी कम लगेगा, अच्छा रूम भी मिल जाएगा और लोग भी अच्छे हैं गुजरात के। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं रह चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और नौकरियाँ भी गुजरात में आसानी से मिल जाती हैं। तो इस तरह से गुजरात में रह कर के आप शांति और सुकून से रह सकते हो। वहाँ पे समाज में, सोसाइटी में भी जाओगे तो सब लोग के साथ, तुम बच्चों के साथ भी खेल सकते हो, कोई ये नहीं है, रोक टोक नहीं है। या हर लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, कोई जाति नहीं है, समझे। तो ये फ़ायदा है। और जिन लोगों को मैंने कहा ना कि उम्र अगर अभी 18 से कम है भैया, तो अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन लो, तभी तुम जाके कुछ बनोगे, नहीं तो कुछ नहीं बन पाओगे मेरे भाई, समझे। बिहार में रह करके बिहारी सोच बहुत ख़राब होता है, समझे। क्योंकि बिहार में क्या है ना, ये खुद कुछ बनते हैं ना तुम्हें कुछ बनने देंगे, समझे।